बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमना नौशाद। होप यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर मियाँ बीवी में अलग हो जाती है तो बीवी और बच्चों के खर्चे की ज़िम्मेदारी किसकी होगी। कानूनन और शरन दोनों ही लिहाज से बीवी बच्चों के खर्चे की ज़िम्मेदारी मर्द पर ही होती है। अगर बीवी अदालत में जाकर मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड और मेंटेनेंस ऑफ वाइफ का केस दायर करती है तो उसको स्पीडी रेमेडी ये दी जाएगी कि अदालत मर्द को कोर्ट में बुलाएगी और उसकी फ़र्स्ट अपीयरेंस ही पे उसका इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया जाएगा। इंटरिम मेंटेनेंस ये कि जब तक उसके मुकदमे का फ़ाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, उसका ख़र्चा फ़ाइनल नहीं लग जाता, उस टाइम तक उसको थोड़ा बहुत ख़र्चा मिलता रहेगा। फ़ाइनल ख़र्चा लगाने के लिए कोर्ट 3-4 चीज़ों को मद्देनज़र रखेगी। नंबर 1, मर्द की सैलरी कितनी है या उसका इनकम सोर्स क्या है। नंबर 2, कि वो अपने बीवी बच्चों के अलावा भी किसी की कफ़ालत करता है, यानी कि उसके माँ बाप उसके साथ रहते हैं जिनकी कफ़ालत उसने करनी है, या उसके छोटे बहन भाई भी उसके साथ है, कि बीवी बच्चों के अलावा भी है जिनको वो सपोर्ट करता है, ये देखा जाएगा। नंबर 3, के बच्चे का ख़र्चा कितना है, यानी कि अगर बाप का स्टेटस इतना हाई नहीं है और बीवी जाके बच्चे को किसी हाई स्टैंडर्ड स्कूल में करवा देती है और स्कूल की फिर फ़ी रिसिट ला के देती है कि मेरे बच्चे का ज़्यादा ख़र्चा लगाया जाए, उसकी फ़ीस वगैरह नहीं दी जा रही, तो अदालत ये देखेगी कि बाप का क्या स्टेटस है, और जो बाप का स्टेटस होगा वही वो बच्चे का स्टेटस भी रखेगी। अगर वो हाई स्टैंडर्ड स्कूल में है और बाप का इतना स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर वो यही करेगी कि माँ को कहेगी कि इसको या तो गवर्नमेंट स्कूल में किया जाए या कोई आम स्कूल में करवा दिया जाए। और अगर बाप का स्टैंडर्ड हाई है तो वो बच्चे का ज़्यादा ख़र्चा लगाएगी ताकि बाप और बच्चे का एक ही स्टैंडर्ड रहे। अगर बाप कमाता नहीं है, ना उसका कोई इनकम सोर्स है, ना उसकी कोई सैलरी है, तो फिर अदालत ये देखेगी कि दादा उसका है, अगर दादा कमाता है या उसके पास प्रॉपर्टी है तो ये लायबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी दादा पर कि ये दादा उसका ख़र्चा उठाए, यानी कि बच्चों का ख़र्चा दादा भेजेगा जब तक कि बाप नहीं कमाना शुरू हो जाता। जब बाप कमाना शुरू हो जाएगा फिर से ये लायबिलिटी बाप पर शिफ्ट कर दी जाएगी, लेकिन उस टाइम तक जब तक बाप नहीं कमाता और दादा कमाता है या उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, वो देने के काबिल है, तो ये लायबिलिटी दादा पर मूव कर दी जाएगी। ये जिम्मेदारी बाप कब तक उठाएगा? जब तक बच्ची की शादी नहीं हो जाती। अगर बेटी है तो शादी होने तक की जिम्मेदारी बाप ही उठाएगा, और अगर बेटा है तो जब तक बेटा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक खर्चा बाप ही देगा। अब रही बात बीवी की कि बीवी का खर्चा कब तक मर्द देगा, उसका मियाँ कब तक देगा। अगर उनमें सेपरेशन हो जाती है, यानी कि तलाक हो जाती है, तो इद्दत तक का खर्चा मर्द ही देगा उसको। इद्दत के बाद मर्द पर लायबिलिटी नहीं रहेगी कि वो बीवी का खर्चा दे, सिर्फ वो बच्चों का ही खर्चा देने का ज़िम्मेदार होगा। लेकिन अगर वो बीवी को तलाक नहीं देता और वो बीवी चली जाती है अपने मैके और वहाँ जाके मेंटेनेंस ऑफ वाइफ का केस करती है, तो फिर ये कोर्ट ये कहेगा कि बीवी ये प्रूफ करे कि ये खुद छोड़ के आई है बीवी या फिर मर्द ने उसको घर से निकाला है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ बीवी पे होगा। अगर वो ये प्रूफ कर देगी कि मुझे मर्द ही ने घर से निकाला है तो फिर उसका खर्चा लगाया जाएगा। लेकिन अगर बीवी ये नहीं प्रूफ कर पाती कि उसे मर्द ने घर से निकाला है, बल्कि वो खुद अपने घर से चली गई है, खुद आबाद होना नहीं चाहती, तो फिर अदालत उसका खर्चा नहीं लगाएगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।